जो मन में कोई खटकती हो ना, साधन के विषय में कोई अटकाव होता हो, कोई बात खटकती हो, वो मैं इसको तो मिटाना है। निर्मोह निरहंकार ने बना क्यों रहे, इसको तो मिटाना ही है, इसको अपने याद नहीं रखना है। जैसे सुषुप्ति में याद नहीं रहता ऐसे जागृत में ही रहना चाहिए। आप कहते हो जागृत में रहे जैसा सुषुप्ति में रहना चाहिए, मेरा कहना है कि जैसे सुषुप्ति में रहे ऐसे जागृत में रहना चाहिए। उस मैपने का अभाव, इस वास्ते मैपने की जरूरत नहीं है। निर्ममो निरहंकार शांति मरी, निर्ममो निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो निरहंकार होना चाहिए कैसे, सुषुप्ति की तरह। अब सुषुप्ति की जागृत सुषुप्ति, जागृत होती है, जागृत स्वप्न होता है, जागृत सुषुप्ति होती है। ध्यान दो, एक जागृत होती है, एक जागृत स्वप्न होता है, एक जागृत सुषुप्ति। तो जागृत वो है जो संसार का व्यवहार हो रहा है, लेन देन आदि खाना पीना, ये जागृत में जागृत है। उस जागृत अवस्था में जैसे कोई संबंध नहीं, ऐसी जो बात है उसमें मन लग जाता है, वो जागृत का स्वप्न है। जिसका कोई प्रसंग नहीं, कुछ काम करना नहीं, ऐसी बातें याद उसे भूल जाते, मनोरथ चलता है, वो जागृत का है स्वप्न। और जागृत में सुषुप्ति वो है कि वो शांत रहे, कोई फुरना नहीं है। परंतु सुषुप्ति में जैसे अहम भाव नहीं रहे, ऐसे अहम भाव नहीं रहे, वो है जागृत की सुषुप्ति। तो जागृत की सुषुप्ति है, वो हाथ आ जाना चाहिए, फिर से ही हो गया। जागृत स्वप्न तो आता है अनुभव में, पर जागृत सुषुप्ति अनुभव में नहीं आती है जल्दी। वो आ जाएगा जागृत अवस्था में भी अहम भाव का अभाव हो जाए। सम शांत आनंद घने स्वतः सिद्ध तत्व है। तो उस जागृत में सुषुप्ति होती है, तब उसमें जागृति रहती है। सुषुप्ति में सुषुप्ति होती है, उसमें जागृति नहीं रहती, उसमें भूल जाता है सब कुछ। और जागृत की सुषुप्ति में संसार को भूल जाता है, इंद्रियों को भूल जाता है, मैं मेरे को भूल जाता है, परंतु एक तत्व परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ये जागृत रहता है। वो है जागृत की सुषुप्ति। और वो भूल जाते हैं तो सुषुप्ति होगी, फिर सुषुप्ति होगी। ऐसे तत्व की जागृति रहे तो जागृति में सुषुप्ति हो जाए, बोध हो जाएगा, फिर पूर्णता हो जाएगी, ये बात है। तो आवश्यकता सुषुप्ति में अहंता की नहीं है, आवश्यकता जागृत अवस्था में अहंता के अभाव की है। जैसे काम करते हो, काम में तल्लीन हो जाते हो, उस समय में ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या नाम है, याद नहीं रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप हिसाब बैठे जोड़ करने लगे और लंबी जोड़ है, उसमें जोड़ते जोड़ होने के बाद होश आएगा। पहले पता नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्या जाति है, क्या नाम है, किस जगह हूँ, याद आता है क्या? ठीक तल्लीन मन हो जाए तो याद नहीं आता। तो वो मन है वो जोड़ में लगा रहता है, वो जोड़ तो हो नहीं, वो काम तो हो नहीं, और मन वैसे ही हो जाए, वो होती है जागृत की सुषुप्ति। ख्याल में आएगी नहीं? बात के द्वारा ख्याल तो आना चाहिए, समझ तो ले जरा अवस्था ना हो, परंतु ये पता तो लग जाए भी ऐसा होता है। जैसे तुम्हारा ब्याह हुआ कि ब्याह तो नहीं गया, बारात में गए हैं, तो मेरी बातों समझो तो बारात हो गई, बारात में चले गए, और वो बात ठीक आ गया, अनुभव तो ब्याह हो गया, ये तो पुरुष होगा। तो ये बात आपके ख्याल में आएगी नहीं। मन जागृत अवस्था है, परंतु कोई फुरना नहीं है, मैं हूँ ये भी फुरना नहीं है, परंतु जागृति है साफ, एक सच्चिदानंद घर बहिरंत भूता नाम असरम सर्वेव च, प्राणियों के बाहर भी, भीतर भी, ऊपर भी, नीचे भी, पूर्व भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, बहिरंत भूता नाम अचरम चरम है, और चर असर भी, इनके बाहर भीतर ऊपर नीचे भी, और चर असर भी, ऐसे रहते सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम। ऐसा रहने पर वो जो तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय संसार है, प्रकृति के कार्य है, यह ज्ञान का विषय है। तो सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होने से ज्ञेय नहीं है। ये ज्ञेय का रूप बताया भगवान ने, ज्ञेयम तत्प्रवक्ष्यामि। तो वहां पर सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम, वो अविज्ञेय ज्ञेय है, अविज्ञेयम ज्ञेयम यदि क्षेत्रम था ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समर्थ। ये ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्यामि,
इसका उपसंहार कहा गया क्षेत्रम तथा ज्ञानम और ज्ञेयम चौतम समार्थ मत भक्त एक विज्ञा है, उस ज्ञेय को जान लिया ठीक तरह से मत भाई उपदेश भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जागृत में सुषुप्ति होनी चाहिए, अहंता का भान ही ना हो जागृत अवस्था में। जैसे सुषुप्ति में अहंता का भान नहीं होता, इसमें क्या है प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे चर असर प्राणी सब एक सच्चिदानंद दिखाती है, वासुदेव सर्वम ऐसे स्थित हो जाता है, वो है जागृत की सुषुप्ति। अब इसमें वो शंका जो बोलो, मानो बात के द्वारा तो ये समझ में बात आ गई ना, जागृत सुषुप्ति हो है कि चुप हो जाए। चुप होने का अर्थ कि मन में कोई फुरना नहीं हो, कहीं से बात ही चुप, अचानक चुप हो जाओ। जैसे आप अभी आप देखते हो तो अभी इसी क्षण ही, कोई देरी का काम नहीं है, फिर हो जाएगा ऐसा नहीं, अभी ऐसे फुंकार से श्वास को बाहर निकाल दो नाक द्वारा, मुख द्वारा नहीं। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित सदैव सदैव ऊपर अवेद बुद्धिया धृतिगृहीतया बुद्धिया सदैव से ऊपर अवेद उपराम हो जाए। हटावे नहीं, चलावे नहीं, कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन करना ये भी आग्रह नहीं, किंतु इससे उपराम हो जाए। हमें कुछ लड़ा नहीं तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन एक अर्थ न सर्वभूतेषु कस्मिंश्चित् व्यवस्था है। न करने से मतलब है, न करने मतलब है, करने का अभी आग्रह भी ना हो, न करने का भी आग्रह ना हो, उपरति हो जाए साफ, ऐसे उपरति से चुप हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं, उपरति चिंतन नहीं करना है ये भी नहीं होना चाहिए, चिंतन करना है ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी चिंतन न करे, उपराम हटाना नहीं है, ना चिंतन को हटाना है, ना किसी फूलड़ा को हटाना है, ना किसी फूलड़ा को लाना है, किंतु इससे उदासीन गुणी योग विचार देते गुणा वर्तन देते योग स्थिति संगत है। गुणा बड़ा वर्त है, अपना हो रहा, प्रकृति के द्वारा क्रिया हो रही है, अपना कोई मतलब नहीं। न करने से मतलब है, न करने से मतलब, करने न करने से कोई संबंध नहीं है, अपना है ही नहीं। करना भी प्रकृति है, न करना भी प्रकृति है, करना न करना दोनों से उपराम है, ये स्वरूप है। उसकी युक्ति मैंने बताई कि श्वास के फुंकार द्वारा त्याग कर दो, श्वास फेंक दो बाहर, 1 बार 2 बार 3 4 बार, ऐसे होकर फिर बाहर श्वास निकाल दो, कुछ फूरना नहीं होगी। और फूरना होती हो तो आंखों को ऐसे एक क्षण ही हो चाहे निर्विकल्पता का नहीं होगा ही, और उसी में स्थित रहना है। बात इतनी है, वो अहंकार वगैरह मन बुद्धि कोई नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां कोई नहीं, कोई फूरना नहीं, कोई संसार नहीं। ये बात लक्ष्य में आएगी नहीं, पर आप ध्यान मत दो, प्रकृति का ध्यान देना ही नहीं है। प्रकृति क्या है क्या नहीं है कुछ भी ध्यान मत दो, न करने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है। नहीं वो तो कृत्य न अर्थ, न अकृत्य नहीं, न करने से मतलब है, न करने से कोई मतलब है। करना और न करना दोनों से ऊपर संदेश नहीं, ऊपर हमें। मैं इतना चाहता हूँ कि ये बात के द्वारा समझ में आई कि नहीं, अनुभव हो चाहे न हो, तो बात के द्वारा आ गई तो इसमें स्थित होना है। अभी आप जितना जल्दी हो सके उतना करो, अभी जाकर बैठ जाओ एकांत में। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, नहीं किसी के साथ संबंध से मतलब है, न संबंध तोड़ने से मतलब है, न जोड़ने से मतलब है, कोई मतलब नहीं। 2 क्रिया बताई, एक तो श्वास क्रिया आंख की, श्वास क्रिया तो बाहर फुंकार है, श्वास नाक के द्वारा निकाल देना, निकाल करके चुप हो, और आंखों के द्वारा ऐसे 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 करके और फिर आंख में मिस लो, उसी क्षण इसका अनुभव हो जाएगा। ना श्वास पर ध्यान देना ही नहीं, ना आते देना ना जाते देना, ये पहले बताइए। पहले श्वास फेंको और फिर से श्वास पर ध्यान नहीं देना, आंखों पहले कर दो, फिर ध्यान देने का, आंख खुली है बंद है कुछ ध्यान नहीं देना, उपराम हो जाओ। अभी गंगा किनारे बैठ करके अभी ऐसे करो, अभी से ही बिल्कुल उपराम। नहीं बतस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन न करने से मतलब नहीं, न करने से भी कोई मतलब नहीं, किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं, किसी से कुछ लेन देन नहीं, कुछ करना और कुछ नहीं करना दोनों ही नहीं। करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है, क्या करना कि करना कुछ नहीं करना, बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम सर्वस्थित स्वाभाविक। ध्यान करना नहीं है, चिंतन करना नहीं है, करने से न करने से दोनों से आधा स्वतः स्वाभाविक, इससे उपरति
करना न करना सब प्रकृति, और इनका कुछ भी संबंध नहीं प्रकृति से। अतीत प्रकाश संचय प्रवृत्ति संचय न दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं मोह में न दृष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन गुणे यो न विचार्यते गुणा वर्तन्ते यो प्रतिष्ठिते नंगते, कोई चेष्टा नहीं।